नमस्कार भक्तों। भक्तों, तैयार हो जाएं धन की वर्षा के लिए और सोचे कि आप आने वाली धन संपदा को कैसे अपने में समेट पाएंगे। नवरात्रि में मां के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। माता की आराधना बहुत ही शक्तिशाली एवं फलदायी होती है। नवरात्रा में 9 दिनों में बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की जाती है। भक्तों, तंत्र मंत्र की सिद्धियों के लिए नवरात्रा सबसे उपयुक्त काल माना जाता है। मंत्रों के द्वारा साधना एवं उससे सिद्धियां प्राप्त करने में इसकी जानकार नवरात्रा में जुट जाते हैं। भक्तों, आज मैं एक ऐसे उपाय के विषय में बात करने जा रहा हूं जो बहुत शक्तिशाली माना जाता है और इसकी कार्य करने की शक्ति भी बहुत मारक होता है, परंतु यह निर्भर करता है आपकी श्रद्धा एवं शुद्धता पर। आप यह कार्य कितनी श्रद्धापूर्वक कर रहे हैं और इसे करने में कितनी शुद्धता बरतते हैं। आपको इस उपाय को क्रियान्वित करते समय विशेष ध्यान देना होगा और शुद्धता भी उतनी ही बनाकर रखनी हो। भक्तों, आपके पास धन की ऐसी वर्षा होगी कि आप उस पर विश्वास ही नहीं कर पाओगे, परंतु यह पूर्ण सत्य भी है। आज तक की आपकी सभी आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी और आपको एक नया जीवन प्राप्त होगा। आपने अपने जीवन में बहुत दुख झेले हैं। भूल जाएं उन पुराने कष्टमय जीवन को। आर्थिक संपन्नता का उदय आपके जीवन में होने वाला है। भक्तों, आए आप उस उपाय को क्रियान्वित करने हेतु कुछ मेरे साथ तैयारी करें। कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होगी इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो उस वस्तुओं को पहले आप इकट्ठा कर लें। छोटी सी वस्तु है जो प्रत्येक घर में उपलब्ध होता है। ये वस्तु है लौंग 27 नग, सफेद आसन 1, पान का पत्ता 1। ये ध्यान रखें कि जो पान का पत्ता हो वह पूर्ण हो, वो कहीं से टूटा हुआ या काटा हुआ ना हो। एक घी का दीपक, अगर मिट्टी का दीपक हो तो वो सब श्रेष्ठ होगा। उस दीपक में घी और उसमें बाती लगा दे। कनाबा, एक सूती कनाबे का एक बंटन रखें। यह ध्यान रखें कि सिंथेटिक कनाबा ना हो, क्योंकि आजकल बाजार में सिंथेटिक कनाबे का प्रचलन बढ़ गया है, जो कि हमारे धर्मशास्त्र में निषिद्ध है। सफेद फूल, अगर हो सके तो माता के लिए सफेद वस्त्र और सफेद बर्फी या पेड़े का भी व्यवस्था कर रखें। भक्तों, तो आइए हम ये जानें कि हमें ये जो सिद्धि है उसको कैसे और किस प्रकार प्राप्त करना है। नवरात्रा के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के चित्र को स्थापित करने के उपरांत उन्हें सफेद वस्त्र व सफेद फूल अर्पण करें और सफेद बर्फी का भोग लगाएं। भक्तों, अब आप जो सामान अपने पास इकट्ठा कर रखे हैं उसमें से 27 फूंदार लौंग, मेरी बात को समझे, फूंदार लौंग मतलब लौंग जिसमें फूल लगा हो, समूची लौंग। उस लौंग में जो फूल है वो टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लौंग को आप अलग छाट कर पहले रख लें ताकि आपको सिद्धि करते समय परेशानी का सामना न करना पड़े। एक पुष्ट लौंग जो पूरी तरह हो, जिसमें पूरा
कनी लगा हो, फूल लगा हो, वैसे 27 लौंग को आपको लेना है। जो पान पत्ता मैंने आपको बताया, उस पान पत्ते को ले और माता के सामने उस पान पत्ते को रखकर उस पर 27 फूलदार लौंग को रख देना है। भक्तों, आप यह अवश्य ध्यान रखें कि आप जो सिद्धि करने जा रहे हैं वह आपको धन्य धान्य से समृद्ध करने वाला है। अतः आपकी श्रद्धा भी माता के प्रति उतना ही ज्यादा और उतना गहरी होनी चाहिए। आप एक समूचे पान के पत्ते पर 27 फूल वाला लौंग रखे हैं। अब यह ध्यान रखें कि सभी लौंग के में फूल लगा। फिर से मैं यह बात बोल रहा हूं क्योंकि इसका बहुत ही विशेष महत्व है। अब आप घी के दीपक माता के सामने जलाएं एवं माता से प्रार्थना करें कि वह जो सिद्धि करने जा रहे हैं उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। भक्तों, अब आप एक सफेद आसन माता के मंडप के सामने रखें और उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह कर बैठ जाए। ये दिशा का भी विशेष महत्व है, अतः इस दिशा का पालन अवश्य करें। अब आप माता शैल पुत्री के मंत्र, वह मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम शैल पुत्रे नमः। ये आप एक कागज पर नोट कर लें। ओम शैल पुत्रे नमः। माता के इस मंत्र को अब आपको, या तो आपके पास माला है रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष की माला से एक माला अर्थात 108 बार माता के इस मंत्र का जाप करना है। अगर माला नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी गणना प्रॉपर होनी चाहिए कि वो मंत्र का जाप आपने 108 बार ही करना है। ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। तो भक्तों, आपको माता के इस मंत्र का 108 बार जप करना है, वो भी उत्तर दिशा की ओर मुख कर। और आप जिस पे बैठे हैं, जिस आसन पे, वह सफेद रंग का ही होना भी चाहिए। भक्तों, जब आपकी जाप पूरी हो जाए तब आप जो माता को पान के पत्ते में जो लौंग आपने चढ़ाया है उसको आप ले लें एक साफ सुथरे शुद्ध बर्तन में। और जो कलावा मैंने बोला, सूत का कलावा, प्योर सूती का कलावा होना चाहिए, वो कलावा ले ले और सभी लौंग को उसमें एक एक कर कलावे से बांधते हुए हमें एक माला तैयार करना है। आप उस कलावे के द्वारा उस लौंग का एक माला बना लें। भक्तों, यह माला ही आपको धनवान बनाने जा रहा है, आपके ऊपर धन की वर्षा करने वाला है। अतः पुनः मैं आपसे कहता हूं कि श्रद्धा की कमी नहीं होनी चाहिए, आस्था 100% होनी चाहिए आपकी। अब जब आपकी माला तैयार हो जाए तो खड़े होकर माता शैल पुत्री को अपने दोनों हाथों से अपनी सभी मनोकामनाएं जो आपके मन में है, जो इच्छा आपकी है धनवान बनने की, कितना बड़ा धनवान बनना है और कौन कौन सी संपदा आपको चाहिए, कौन कौन सा सुख की प्राप्ति आप करना चाहते हैं, वो सारा अपने मुख से, अपने मन से मां के सामने खोल दे। कोई संकोच ना करे और प्रार्थना करते हुए मां को दोनों हाथों से उस माले का अर्पण करे, उसको मां को समर्पित कर दे। आपको
धनवान बनने की सिद्धि सिर्फ एक बार ही करनी है, वह भी नवरात्रा के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के सामने। इसके उपरांत आप धनवान बनने का सफर शुरू करें। आपका रास्ता तैयार है। भक्तों, अगर आपने पूरी शुद्धता एवं श्रद्धा से इस सिद्धि को पूरा किया तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी धन की बारिश होगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो भक्तों, बोलो जय माता दी, जय माता दी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें ज्ञान संतोष को। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।